What an incredible phone दोस्तों। ये है मोटरोला का नया Edge 40। हमने मोटरोला के काफी सारे स्मार्टफोन ट्राई करके बजट में, मिड रेंज में, काफी फ्लैगशिप वाले भी, और मोटरोला ये बात कही साजिद और इरशाद ने जब हमारी टेस्टिंग जो है इस फोन की वो कंप्लीट हुई, और मैं बताऊं आई अग्री विद दैट। ये जो पिछला भी Edge 30 था वो भी काफी बिकने वाला स्मार्टफोन था, और ये वाला उसका बड़ा भाई है। इसके अंदर एक ब्रांड न्यू प्रोसेसर है, काफी सारी नई नई चीजें, काफी सारे चेंजेस करें भाई, मैं एक्साइटेड। वाले हो, मैं बात कर रहा हूँ मोटरोला Edge 40 के बारे में। ये जो फोन है दोस्तों 27,999 इस इफेक्टिव प्राइस पे आया हुआ है। जब मुझे पहले गेस करने को कहा था कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है, ये स्पेसिफिकेशन होने वाले, तो मैंने कहा था 32, 33, 34,000 तक आने वाला है, और उस प्राइस में आएगा तो ये अच्छा फोन है। बट दिस केम अंडर 30,000, 29,999 एंड ऑफर्स के साथ 27,999 में आपको मिल रहा है। अब मैं इतनी अच्छी बातें क्यों कर रहा हूं इस फोन के बारे में, चलिए जानते हैं। लेट्स डू द अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ मोटो Edge 40। जी हाँ, सबसे पहले राइट अप फ्रंट case. Oh, yeah. All right. This is a hard case. This is not a TPU case. Look at that. You have documentation, SIM card tool, and oh my God. This is going to be a lot of fun. And USB Type C to Type C cable है, all right, not USB Type A, Type C to Type C। 68 watt चार्जर है। अगर मैं Motorola Edge 30 के बारे में बात करूं दोस्तों, that had 33 watt, so डबल से भी ज्यादा हो गए, so फास्ट चार्जिंग भी है। खोलने के लिए सबसे पहली चीज तो आप नोटिस करोगे, डब्बा ही काफी डिफरेंट लग रहा है, इको फ्रेंडली टाइप डब्बा है। इसको फटाफट खोलते हैं, अंदर भी इको फ्रेंडली है पूरा। कवर की पैकेजिंग भी एक्चुअली पेपर है भाई, कवर भी सॉलिड लग रहा है। स्मार्टफोन में भी पेपर वाली पूरी कवरिंग है। बेसिकली एक थोड़ा सा फ्लैगशिप एक्सपीरियंस हुआ है, डेफिनेटली ऐड करता है। ये भाई एक बार फोन खोल के देख लेना। ये है मोटरोला का नया Edge 40। ये मोटरोला की काफी एक हाई मिड रेंज वाली सीरीज है, और एक दूसरा वाला लेदर वेरिएंट भी है। उसमें बैक साइड में पूरा ऐसे लेदर वाली फिनिश है। लेदर वाले में 2 कलर है, और वो मेरे को पर्सनली थोड़ा ज्यादा बेटर लगा, बट काफी लोगों को ऐसे स्लाइडिंग वाली फिनिश अच्छी लगती है। बट बाकी भी देखते हैं भाई क्या क्या चीज। ये वाला एक सिम इजेक्टर टूल है, काफी अच्छा सा लग रहा है, और ये हमारी USB टाइप सी केबल, और ये हमारा चार्जर अगर पूरा पेपर गया है, थोड़ा सा मस्त लग रहा है। 68 वाट चार्जर, 60 लिखा This phone is slim दोस्तों, बहुत ही हल्का और पतला है। One of the lightest phone I have handled. Vegan leather finish है, look at that. Wow. I mean बहुत ही पतला है ये दोस्तों। ये है 7.58 mm थिन, इनफैक्ट इससे भी पतला है। अब ये वेगन लेदर है, लेकिन देयर इज अनदर वेरिएंट ऑफ दिस ब्लू कलर का जो है, एंड वो वेगन लेदर नहीं आता है, वो PMMA बैग के साथ आता है। दैट इज 7.49 mm थिन। इन दोनों के वेट भी करने वाले हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से दिस माइट बी लेस देन 175 ग्राम्स, प्रोबेबली 170 ग्राम से भी कम हो सकता है। आई एम नॉट टू श्योर, बट देखते हैं, लेट्स सी। वाओ, इन हैंड फील जबरदस्त है इसका। आई मीन वन ऑफ द बेस्ट इन हैंड फील अभी तक। 173.4 ग्राम्स। यस, वेगन लेदर जो वेरिएंट है उसका वजन 173.4 है, एंड दिस इज 169.9 ग्राम्स। नाइस। मतलब दिस वन इज लेस देन 170 ग्राम्स। एक बात कहूं दोस्तों, यू शुड गो टू अ रिटेल स्टोर, ऑफलाइन रिटेल स्टोर, और आपने ये हाथ में लेके देखना चाहिए। आई रियली थिंक दैट यू शुड डू इट। कोई भी दूसरा फोन आपने पकड़ा होगा, और जब आप ये हाथ में लोगे, you will feel the difference. परफॉर्मेंस दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं आपको कि ये पहला फोन है जो Dimensity 8020 इस प्रोसेसर पे आता है। क्लियरली अंतुतु स्कोर इसका बहुत अच्छा है। 778 के साथ कंपेयर करूं तो इट इज मच बेटर देन दैट। इनफैक्ट अंतुतु स्कोर इज 6,85,000 के करीब, which I think in this particular price range is very very good. और हाँ, 6 nm फैब्रिकेशन पे, तो इट इज क्वाइट पावर एफिशिएंट। LPDDR4X रैम टाइप आती है, एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आता है। दोस्तों अगर गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, वेरी हाई टू मैक्स सेटिंग पे आप COD मोबाइल वगैरह खेल पाओगे, और हमने खेल के देखा। ज्यादा टाइम हमने स्पेंड नहीं किया, बट 20-30 मिनट्स हमने खेला, एंड इट वाज वेरी स्मूथ, मक्खन जैसा परफॉर्मेंस था गेमिंग के लिए। एंड मल्टीटास्किंग वगैरह, जैसे मैंने कहा दोस्तों, यू शुड नॉट एब्सोल्युटली हैव एनी प्रॉब्लम्स। हेवी एप्स वगैरह भी इस्तेमाल करोगे, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। वैसे इसमें दोस्तों हाइपर क्रिस्टल कूलिंग ग्राफाइट सिस्टम आता है। कूलिंग
हाइपर क्रिस्टल ग्राफाइट कूलिंग सिस्टम आता है दोस्तों, विच बेसिकली कीप्स द थर्मल्स इन चेक एंड वेगन लेदर होने की वजह से तो बिल्कुल महसूस नहीं होता है। सो थर्मल्स आर आल्सो वेरी वेरी गुड। और दोस्तों जितना भी हमने इस्तेमाल किया है इसे, एक चीज मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, फ्लूइडिटी जो है, जो आप स्वाइप्स टचेस वगैरह जो फील आता है स्पेशली बिकॉज ऑफ दैट 144 हर्ट्ज, बहुत ही फ्लूइड लगता है ये फोन। डेफिनेटली वेल ऑप्टिमाइज्ड यूआई एक्सपीरियंस। डेफिनेटली डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। कर्व डिस्प्ले आता है दोस्तों, 6.55 इंच का FHD प्लस POLED डिस्प्ले आता है। POLED की वजह से बेसिकली द फोन कैन बिकम इवन मोर थिन और इसलिए इतना पतला है ये फोन। और एक बात कहूं, 120 हर्ट्ज नहीं 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है इसमें, 144 हर्ट्ज। ब्राइटनेस के बारे में बात करूं तो 1200 निट्स ब्राइटनेस आता है, सो इट इज वेरी ब्राइट पैनल, दैट इज गुड। और हाँ, अगर आप बेजल्स के पास देखोगे, साइड के बेजल्स कर्व डिस्प्ले होने की वजह से नियरली नॉन एग्जिस्टेंट। इवन ऊपर का जो बेजल है या नीचे का चिन है एब्सोल्युटली थिन। और दोस्तों स्क्रीन टू बॉडी रेशियो उसकी वजह से 92.7% है, सो दिस इज नियरली ऑल डिस्प्ले। उसी साइड कर दो थोड़ा बेटर था। ऊपर की साइड पे आप देखो डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है और बैक साइड में भाई 2 कैमरे का सेटअप है भाई। यहाँ पे पूरी स्पेक्स पे लिखे हैं, 50 मेगापिक्सल OIS भी आ रहा है। जैसे हाथ में पकड़ो ना, काफी पॉलिश सा फील होता है, क्योंकि जो छोटी छोटी डिटेल्स है ना, जैसे बटन्स भी मेटल के हैं, जो कैमरे के अराउंड भी एक डायल सी डिटेल्स रखी हैं, वो भी काफी अच्छी लग रही है। ओवरऑल एक ऐसा पकड़ने में काफी पॉलिश सा स्मार्टफोन फील होता है। पैकेजिंग से एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाता है। सेम चीज फील होती है जब आप इसके डिस्प्ले को भी यूज करते हो। इसमें एक 6.55 इंच का 144 हर्ट्ज HDR10+ डिस्प्ले, जो बहुत ही ज्यादा स्मूथ, वाइब्रेंट और इस सेगमेंट में देखने के लिए नहीं मिलता। और एक POLED डिस्प्ले, POLED एक्चुअली LCD से बेटर होता है। और इस पे जैसे कि आप देख सकते हो भाई, जो डिस्प्ले पे मैंने अभी वीडियो चला रखी है, जो राउंडेड कर्व्स के अराउंड बेजल है वो तो बिल्कुल दिखती नहीं है, और ऊपर नीचे के साइड भी बेजल काफी हद तक पतली है। और समझ लो आप IPL देख रहे हो, नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख रहे हो, तो जो कैरेक्टर हैं भाई उनके कलर्स वलर्स काफी ज्यादा तगड़े आएंगे। डिस्प्ले भाई इस प्राइस पॉइंट पे एकदम ही किलर है। और क्विकली दोस्तों कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। एक बात अच्छी है, फंक्शनल कैमरा है। जी हाँ, 2 ही कैमरा है, बट 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर एंड 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, जो मैक्रो एंड डेप्थ का भी काम करता है। हाँ, वो मैक्रो जो है उसके फोटोज भी निकाल पाओगे, मैक्रो वीडियोस भी आप शूट कर पाओगे। अगर सेल्फी सेंसर के बारे में बात करूं तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। जैसे मैंने पहले बताया, ज्यादा टाइम हमने स्पेंड नहीं किया, इसका फुल रिव्यू डेफिनेटली हम करने वाले हैं, तो उसके लिए जरूर रुकिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बट जितने भी टाइम में हमने कुछ फोटोज निकाले हुए हैं, प्लीज जाके जी ड्राइविंग देखिए, बहुत सारे फोटोज हैं उधर। यू विल कम टू नो ओरिजिनल क्वालिटी में जब आप देखोगे फोटोज, आपको पता चलेगा कि इसका कैमरा कैसे है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे दोस्तों, स्किन टोन्स आर एब्सोल्युटली टू द पॉइंट, परफेक्ट स्किन टोन्स आते हैं। और याद रखिए, ये जो प्राइमरी सेंसर है उसका वाइडेस्ट एपरेचर है। इनफैक्ट अंडर 30,000 में मुझे नहीं लगता कोई भी फोन है जिसका इतना वाइड एपरेचर है, f1.47, सो इट लेट्स इन मोर लाइट। और हाँ, स्टेबिलिटी के लिए OIS भी आता है। और एक बात बताऊं दोस्तों, इवन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, एंड दैट टू 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग। That's a big plus। और कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं तो एक आउटस्टैंडिंग फीचर है जो जनरली नहीं दिखता है, होराइजन लॉकिंग। इसका मतलब आप जब वीडियो वगैरह निकाल रहे हो, ऐसे भी आप करोगे, फिर भी होराइजन इज गोइंग टू बी हॉरिजॉन्टल, इट विल बी स्टेबल। तो होराइजन लॉक है। शायद मुझे लगता है ये जो फीचर है ना, वो गोप्रो, ये एडवेंचर कैमरास वगैरह होते हैं उसमें आता है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ मूवमेंट, तो ये आता है इसके अंदर। और एक स्टैंड आउट फीचर है, पोर्ट्रेट वीडियो मोड भी आता है। एंड 2-3 चीजें हमने नोटिस की, जब सब्जेक्ट पास में होगा तो उस वाइड एपर्चर की वजह से जो बोके, नेचुरल बोके आपको मिलता है, दैट इज फैंटास्टिक। और दोस्तों सिर्फ प्राइमरी सेंसर ही 4K को नहीं सपोर्ट करता है, इवन अल्ट्रा वाइड सेंसर जो सेकेंडरी सेंसर है वो भी 4K 30 FPS को सपोर्ट करता है, एंड सेल्फी में भी आप 4K 30 FPS शूट कर पाओगे। सो एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगा, Motorola is trying to improve their camera setup and Moto Edge 40 is definitely a prime example। एक चीज हमने नोटिस की, नॉर्मल माइक्रोफोन है नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन के साथ, और एक इधर माइक्रोफोन है। जी हाँ, ये जूम के लिए है, ऑडियो जूम। तो बेसिकली अगर कोई गिटार वगैरह बजा रहा है, अगर उसके ऊपर आपने जूम किया तो उसका आवाज ज्यादा जोर से आएगा, एम्पलीफाई होगा। चलिए गिरा के देखना है। Yes, we have to do that. However, the phone might be. Protection के बारे में पता नहीं है दोस्तों, but I have to do this. 1, 2, 3. No, nothing. वैसे एक बात कहूं, वेगन लेदर है, जो फ्रेम है दैट इज मेटल फ्रेम, सो बिल्ड वाइज इज ऑल्सो क्वाइट गुड। अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे की तरफ आपको सिम का ट्रे मिलता है, USB Type-C है, स्पीकर ग्रिल है,
माइक्रोफोन है ऑन द राइट हैंड साइड, आपको जी हाँ पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है एंड देन वॉल्यूम रॉकर है ऊपर, प्लस एंड माइनस। बट एक बात याद रखिए, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। ऊपर की तरफ दोस्तों नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन मिलता है एंड देन यू ऑल्सो हैव डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड लिखा हुआ है ऊपर, सो डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड स्पीकर्स हैं एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी नहीं। अगर सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात करूं, इंटरेस्टिंग सिंगल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है फिजिकल, लेकिन सेगमेंट फर्स्ट ई सिम भी आता है, तो डुअल सिम का सपोर्ट है, बट वन इज ई सिम एंड द अदर इज फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट। तो एक ई सिम आप इस्तेमाल कर पाओगे अलॉन्ग विद फिजिकल सिम कार्ड। वैसे केस के साथ देखते हैं दोस्तों, ओह नाइस, इवन विथ केस इट लुक्स नाइस एंड ज्यादा हेफ्ट बढ़ता नहीं है, मतलब हल्का है एंड बिकॉज दिस इज नॉट अ टीपीयू केस सो हाथ में फिर भी बहुत पतला लगता है। 4400 मिली एम्पियर की बैटरी आती है एंड 68 वॉट चार्जिंग है। आई थिंक अंडर एन आवर इजीली 0 to 100% होना चाहिए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स थे। और हाँ, आप कहोगे 4400 आराम से दिन भर जाएगा, जैसे मैंने कहा 6nm प्रोसेसर है, सो इट इज वेरी वेरी पावर एफिशिएंट और जनरली हमने मोटोरोला के फोन देखे हुए, दे आर वेरी वेल ऑप्टिमाइज्ड। और दोस्तों ओएस के बारे में बात करूं तो ये एंड्रॉइड 13 पे ही आता है, उसके ऊपर ऑब्वियसली मोटोरोला का MyUX 13 है। उन्होंने 2 साल के मेजर अपडेट्स प्रॉमिस किए हुए हैं एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। मोटोरोला से सिर्फ एक ही कहना है कि टाइमली अपडेट्स देते जाइए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे दोस्तों ब्लोटवेयर नहीं है, बट गूगल के ऐप्स सभी हैं, मतलब गूगल शीट्स वगैरह भी आते हैं इसके अंदर, सो दे आर इंस्टॉल्ड, बट आई एम ओके विद दैट, दीस आर ऑल गूगल ऐप्स ओनली। ऑलराइट, दैट्स कैमरा। कनेक्टिविटी में भी सभी ऑप्शंस आते हैं, 5G है, 14 बैंड्स का सपोर्ट है दोस्तों, वाईफाई 6 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.2 है, उतना ही क्या NFC का भी सपोर्ट आता है इसके अंदर। सेंसर्स के बारे में बात करूं, ऑल सेंसर्स आर देयर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक भी है एंड दे वर्क वेरी वेल। वैसे ओएस के भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल रेडी फॉर, इसका मतलब आपको बड़े स्क्रीन पे टीवी पे वगैरह आपकी स्क्रीन देखनी है, इमीडिएटली आप कर पाओगे, बहुत ही सीमलेसली हो जाता है। उसके बाद में मोटो सिक्योर आता है, तो वाईफाई जब आप पब्लिक वाईफाई वगैरह कनेक्ट करते हो तो वहीं पे ग्रीन डॉट रेड डॉट वगैरह आता है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है वेदर दिस पर्टिकुलर वाईफाई इज सिक्योर और नॉट, तो ये सब फीचर्स आते हैं। और थिंक शीट सिक्योरिटी आती है, तो प्राइवेट फोल्डर्स वगैरह उसमें, तो वो सब चीजें हैं, सो इट इज अ सिक्योर फोन एज वेल। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया। जी हां, POLED स्क्रीन है, 144 हर्ट्ज है, कलर्स आर एब्सोल्युटली ग्रेट, ब्राइट डिस्प्ले, तो बाहर भी आप वीडियोस वगैरह देखोगे तो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका जबरदस्त होगा। डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, तो मल्टीमीडिया ओवरऑल अगर मैं कहूं मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट फोन। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने HDR ट्राई किया, YouTube के ऊपर हमें HDR दिखा, सो HDR का सपोर्ट डेफिनेटली है, बट Netflix में HDR शायद थ्रू OTA अपडेट्स आपको मिलेगा लेटर ऑन। हाँ, वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है और एक बड़ी चीज है, IP68 सर्टिफिकेशन आता है इसके अंदर, सो इट इज वाटर एंड डस्ट प्रूफ। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में कहा है कि आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बोलते हो, लेकिन सर्विस के बारे में भी बात कीजिए। तो मोटोरोला का प्रीमियम केयर सर्विस है, बेसिकली डोर स्टेप, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपको डोर स्टेप सर्विस मिलेगी इनके साथ। और इनके कुछ 370 से भी ज्यादा सर्विस सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया, सो आपके टाउन और सिटी में भी डेफिनेटली यू विल गेट अ मोटोरोला सर्विस सेंटर। ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया था, व्हाट एन इनक्रेडिबल फोन, एंड दैट इज द रीजन। जो भी पिछले 2-3 घंटे पहले हमारे पास ये फोन आया हुआ है और हमने टेस्ट करके ये अनबॉक्सिंग की है, आई विल टेल यू व्हाट, मोटोरोला डेफिनेटली एक कोशिश कर रहा है कि दे ब्रिंग आउट गुड फोन्स, और ये मैं कंसिस्टेंटली पिछले 1-1.5 साल से देख रहा हूं। एंड मोटो एज 40 टेक्स इट वन स्टेप फर्दर। याद रखिए, IP68 वायरलेस चार्जिंग वगैरह ये चीजें हैं, अंडर 30,000 के फोन में बहुत ही रेयर है और ये इसके अंदर मिलती है। द स्टैंड आउट थिंग अलॉन्ग विद परफॉर्मेंस डिस्प्ले is the in hand feel, इतना लाइट, इतना थिन फोन दोस्तों, and to pack so much in it, I think Motorola is doing a great job। और एक चीज इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसकी प्राइस 29,999 है, लेकिन प्री ऑर्डर करोगे फ्लिपकार्ट के ऊपर तो 2,000 आपको ऑफ मिलेंगे, सो इफेक्टिव प्राइस 27,999 हो जाएगी। और एक चीज आपको मिल रही है अगर आप प्री ऑर्डर करोगे तो 6 months फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट। जी अगर स्क्रीन को पहले 6 महीने में कुछ हो गया तो आपको फ्री रिप्लेसमेंट मिल जाएगा।